नमस्कार, ओम साई राम। मैं मयंक चौहान साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीवन विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीवन विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि भगवान विट्ठल ने शिरडी में आगमन किस प्रकार किया। क्या आपको पता है कि भगवान विट्ठल किसका स्वरूप है? आपको ये पता है कि शिरडी में साईं बाबा की जो आरती की जाती है उसमें भी पंढरपुर वाले विट्ठल भगवान का जिक्र किया जाता है। आखिर विट्ठल भगवान यानी कृष्ण अवतार का शिरडी साईं बाबा से क्या संबंध है? ये सारी की सारी चीज़ें हम एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। भारत भूमि पर भगवान विष्णु ने ऐसे तो कई सारे अवतार लिए रामकृष्ण आदि रूपों में, लेकिन एक पंढरपुर का अवतार, एक विट्ठल अवतार भी एक लोकप्रिय अवतार है। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो लोग भली भांति वाकिफ होंगे विट्ठल नाम से। तो आइए सबसे पहले हम भगवान विट्ठल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक बार देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण से कुछ कारणवश नाराज होकर द्वारका से चली गईं। भगवान कृष्ण उनको ढूंढने के लिए द्वारका से निकले। ढूंढते ढूंढते पहले वह मथुरा पहुँचे, फिर गोकुल और अंततः डिंडीवन पहुँचे। वहीं पर देवी रुक्मिणी का गुस्सा शांत करके वह कुछ दिन वहीं ठहर गए। वहीं पास में एक पुंडलिक नाम का एक विष्णु भक्त रहा करता था और अपने माता पिता का भी वो परम भक्त था। यह भक्ति देखकर भगवान विष्णु यानी कृष्ण उनके पास गए और उनके द्वार पर खड़े होकर बोले, हम तुमसे मिलने आए हैं। किंतु पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था, तो उसने पास में पड़ी ईंट फेंक कर वहाँ भगवान को इंतज़ार करने के लिए कहा। भगवान पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पुंडलिक ने आकर भगवान से माफ़ी मांगी। तभी भगवान ने उसे एक वर मांगने को कहा। तब पुंडलिक ने भगवान से यहीं पर रुकने की विनती की। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उसी ईंट पर खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर प्रसन्न मुद्रा के साथ अवतार लिया। तब से अब तक भगवान इसी अवस्था में हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये है हमारे पंढरपुर वाले कृष्ण अवतार की कहानी। अब हम बात करते हैं शिरडी की। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि भगवान विट्ठल और शिरडी यानी साईं बाबा का क्या नाता। ये सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शिरडी में एक लक्ष्मण मामा जोशी नाम के एक महान विद्वान और ज्योतिष रहा करते थे। वे परम साईं भक्त भी थे और विट्ठल भगवान को अपना इष्ट मानते थे। एक बार वे बाबा की आज्ञा अनुसार पंढरपुर पहुँचे। विट्ठल भगवान यानी विठोबा भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ वे चंद्रभागा नदी गए। स्नान करने के लिए जब वह स्नान कर रहे थे तो उनका पैर एक मूर्ति पर पड़ा। उन्होंने जब डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ भगवान विठोबा जी की मूर्ति उनको मिली। उनकी मूर्ति देखकर लक्ष्मण मामा बहुत खुश हुए और उन्होंने मूर्ति उठाने की कोशिश की, पर मूर्ति बहुत भारी थी। भारी होने की वजह से वे मूर्ति नहीं उठा पाए। बहुत प्रयास करने पर भी लक्ष्मण मामा असफल रहे। अंत में हार मानकर भगवान को प्रणाम करके मूर्ति वहीं छोड़कर शिरडी पहुंचने पर सबसे पहले बाबा द्वारका माई गए। जैसे बाबा ने लक्ष्मण मामा को देखा तो बोलने लगे, यहाँ क्यों आए हो, वो भी अकेले, जाओ यहाँ से। और बाबा बोलने लगे कि तुम
पाटिल जी को नदी में ही क्यों छोड़ आए? वहाँ साईं बाबा भगवान विट्ठल को पाटिल जी के नाम से उच्चारण कर रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण मामा चकित रह गए कि बाबा तो यहाँ शिरडी में है, मैं तो पंढरपुर गया था और मुझे विठोबा जी के भी दर्शन हुए थे, लेकिन ये सब चीज़ें इनको कैसे पता चली? लक्ष्मण मामा मुस्कुराकर अंदर ही अंदर बोलने लगे, ये सब आपकी ही लीला है साईं। फिर लक्ष्मण मामा को साईं ने फिर पंढरपुर जाकर भगवान विठोबा जी को साथ लाने के लिए बोला। बाबा की आज्ञा मानकर लक्ष्मण मामा फिर से पंढरपुर के लिए निकले। लक्ष्मण मामा एक बार फिर चंद्रभागा नदी के उसी स्थान पर गए जहां उन्हें विठोबा जी मिले थे। अभी भी भगवान विट्ठल यानी विठोबा जी वहां मौजूद थे। इस बार लक्ष्मण मामा ने साईं का नाम लेकर भगवान विठोबा जी को उठाया। आप हैरान होंगे, इस बार मूर्ति आराम से उठ गई। लक्ष्मण मामा को मूर्ति उठाते वक्त ऐसा लगा कि मूर्ति में वजन ही नहीं, कुछ फूलों के मात्र वजन ही उस मूर्ति में था। लक्ष्मण मामा बहुत खुश होने लगे। उन्होंने विठोबा जी को प्रणाम कर अपने सर के ऊपर मूर्ति रखकर पैदल ही शिरडी की ओर प्रस्थान किया। सारे रास्ते पैदल चलते चलते वह शिरडी पहुँचे। उधर बाबा विठोबा जी का इंतज़ार कर रहे थे। शिरडी पहुँचते ही बाबा ने विट्ठल जी को प्रणाम किया और इस प्रकार साईं बाबा ने भगवान विठोबा जी को यानी भगवान विट्ठल जी को लक्ष्मण मामा के घर पर विराजित करवाया। उन दिनों जो भी बाबा के दर्शन के लिए आता, बाबा उन्हें लक्ष्मण मामा के घर विठोबा जी के दर्शन करने के लिए भेजा करते थे। कुछ समय पश्चात बाबा के ही कहने पर विट्ठल भगवान के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाया गया और इस प्रकार भगवान विठोबा जी का मंदिर शिरडी में स्थापित हुआ। आज भी यह मंदिर शिरडी में ही मौजूद है। बाबा भी भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। भगवान विट्ठल जी का मंदिर बाबा की समाधि मंदिर के गेट नंबर 4 के पास आज भी मौजूद है, जिसके आप दर्शन भी कर सकते हैं।